हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने यानी पार्ट 3 में प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज की वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आपतित होकर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह होती है हमारी प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। इधर देखिए कि ये हमारी कोई अपवर्तित सतह है जिसमें कि नीचे की ओर पॉलिश हो रही है। अब मान लीजिए कोई आपतित किरण हमारी आ रही है इस पर। अब हमने एक अभिलंब खींचा अपवर्तित सतह पर जो कि 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब खींचने के बाद अब जब देखते हैं कि अभिलंब तो ये रहा हमारा। अब ये माध्यम एक था और ये माध्यम दो है। प्रकाश किरण आई तो एक माध्यम एक से थी बट अपवर्तन के पश्चात कहाँ गई, माध्यम दो में। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यदि यही किरण इसी माध्यम से आकर यानी माध्यम एक से आकर माध्यम दो में वापस लौट जाती तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आई आपतन कोण, आर अपवर्तित कोण। अब इसके बाद है हमारे अपवर्तन के नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देख सकते हैं आप, तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या एन साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या एन साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। जैसे कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन होता है और आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई बटे साइन आर, दोनों का अनुपात क्या है, इस तरह यानी कोई न कोई संख्या आएगी। इसके बाद है अपवर्तनांक, यानी किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, जिसे n से लिखते हैं। जैसे कि n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने मान लिया कि वायु में प्रकाश की चाल c है, जिसे प्रकाश का वेग कहते हैं। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो कुछ भी दे दे तो इससे आपका अपवर्तनांक मिल जाएगा। अब इसको आप इस वाले प्रश्न में पूछेगा आपसे कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस वाली लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, किसका किसके सापेक्ष पूछा है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, तो माध्यम एक का यानी ये रहे एन, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष आपको निकालना है उसको ऊपर लिखना है और जिसका सापेक्ष निकालना है उसको नीचे। जैसे इसमें बोला माध्यम एक का, जिसके बाद जिस माध्यम के बाद का आ जाए उस माध्यम को आपको नीचे लिखना है और जिस माध्यम के बाद के आ जाए उसको ऊपर लिखना है। तो n12 इसका हो जाएगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। तो यह हमारा बनेगा n/2 बराबर VT/V1। यानी मान लीजिए आपको इस प्रकार बोल दे कि वायु में प्रकाश की चाल एक तथा वायु में प्रकाश की चाल आपको दे दे कुछ भी और माध्यम में प्रकाश की चाल दे दे आपको कुछ भी, मान लीजिए 2, 4, 6 कुछ भी दे दे। अब आपसे पूछेगा कि वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष प्रकाश का, अब देखिए वायु के सापेक्ष यानी अब हमारे अंत में देखिए प्रकाश का आ रहा है ना, तो प्रकाश का वेग आपको ऊपर लिखना पड़ेगा और वायु के बाद क्या आ रहा है ना, तो वायु के यानी इसका आपको नीचे लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये वाली लाइन आपको ढंग से पढ़नी है। इसके बाद आता है कि यदि मान लीजिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मान लीजिए कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जल में प्रकाश की वेग का अनुपात और वायु में प्रकाश के वेग का अनुपात इस 1.33 है यानी 1.33 है। यह इसका मतलब होता है किसी का अपवर्तनांक कितना है, तो उसका मतलब होता है कि किसी एक माध्यम में
की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उतना ही होता है जितना कि अपवर्तनांक होता है। उसके बाद आता है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखते इन दो बातों के अलावा कि प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। कहने का मतलब विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम की सापेक्ष कम होता है, उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। और सघन माध्यम वह होता है जिसका अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुकती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये वायु और ये हमारा कांच है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है जबकि कांच का 1.5 होता है। तो आप देख सकते हैं कि वायु का अपवर्तनांक 1 और कांच का अपवर्तनांक 1.5। कहने का मतलब वायु विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम। तो हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यह यहाँ से आई और कांच से टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुकी। दूसरी लाइन में पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब जबकि प्रकाश किरण उल्टा हो जाए, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर इसका उल्टा हो जाए, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सघन माध्यम है कांच और वायु हमारा विरल माध्यम है। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो आप देख सकते हैं ये दूरी यहाँ पर ये देखिए, ये दूरी इतनी थी, यहाँ पर देख सकते हैं तो आपकी दूरी बढ़ रही है, यानी प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये वाली दोनों बातें कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन में ध्यान रखनी है और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। उसके बाद है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी तेज किनारे से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।